हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है टोयोटा इनोवा का VX मॉडल, जो कि टॉप मॉडल से एक मॉडल छोटा है। और टॉप मॉडल में जो चीज़ें अलग आती हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस है टॉप मॉडल से, जो आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि VX मॉडल को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। और टोयोटा इनोवा जो क्रिस्टा है वो इनोवा हाई क्रॉस से ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा अभी तक बिकने वाली गाड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो रियल में हमेशा से ही एक सिग्नेचर डिज़ाइन रखा गया है। इसीलिए इस गाड़ी को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि एक लेजेंडरी गाड़ी और एक सिग्नेचर स्टाइल इसका हमेशा से ही रहा है। तो इसलिए आज हम इस VX मॉडल में क्या क्या चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लुक्स के मामले में इनोवा क्रिस्टा का कोई तोड़ नहीं है। बेस्ट MUV सेगमेंट की एक गाड़ी है। इसमें आपको 8 सीटर और 7 सीटर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। और हमारे पास ये है 8 सीटर मॉडल। डीजल का ऑप्शन बनाया गया है इस बार, पेट्रोल का ऑप्शन नहीं रखा गया। मैनुअल ये गाड़ी है, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्जन इस बार नहीं लॉन्च किया। फ्रंट से देखें तो यहाँ पर आपको LED में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और हेलोजन लो बीम के लिए। और यहाँ पर एक क्रिस्टल डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्रोम फिनिश दी है। और नीचे फॉग लैम्प और टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरह से है, क्रोम फिनिश यहाँ पर भी मिल जाएगी। और टोयोटा का लोगो यहाँ पर है, देख सकते हैं। जो फ्रंट ग्रिल है उसकी डिज़ाइन भी अच्छी बनाई गई है, क्रोम फिनिश यहाँ पर भी यूज़ की है, क्रिस्टा की बैजिंग। और कुछ इस तरह का है फ्रंट लुक। साइड से अगर गाड़ी की बात करें तो कुछ इस तरह की दिखती, काफ़ी लंबी गाड़ी है। रियल में जो डिज़ाइन है इनोवा हाई क्रॉस से काफ़ी आगे है इसका डिज़ाइन। इनोवा हाई क्रॉस अभी आई है, इसलिए थोड़ा सा उसका डिज़ाइन कम पसंद है, क्योंकि अभी सिर्फ इसी का ही सबसे ज़्यादा टोरा है। नेता हो, मंत्री हो, बिजनेसमैन कोई भी हो, इनोवा क्रिस्टा अभी तक सबकी फेवरेट गाड़ी है। ये बात तो काफ़ी क्लियर है। अगर बात करें डायमेंशंस की तो 4.7 मीटर की लेंथ है, 1.8 मीटर विड्थ है, 1.79 मीटर की इसमें हाइट दी गई है और तकरीबन 2750 mm का व्हील बेस है। और इसमें आपको मिल जाते हैं 16 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स डुअल टोन कलर में, देख सकते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं। और यह है कुछ डिज़ाइन इस तरह की, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है वैसे। और ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। क्रोम में जो हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आते हैं। वैसे व्हील्स की डिज़ाइन ZX मॉडल में थोड़ी सी अलग आती है, VX मॉडल में अलग है। थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये है गाड़ी का बैक लुक, देख सकते हैं। इसकी जो टेल लैम्प्स है, सिग्नेचर टेल लैम्प्स, हमेशा से ही कुछ इसी तरह की डिज़ाइन आ रहा है इनोवा क्रिस्टा का। पहले इसका नाम क्रिस्टा नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया क्रिस्टा। पहले इनोवा नाम से ही आती थी, लेकिन डिज़ाइन सिग्नेचर यही था जो हमें हमेशा से ही लोगों को ज़्यादा पसंद है। इसका डिज़ाइन रियल में नहीं बिगाड़ा टोयोटा ने, ये काफ़ी अच्छी बात की, काफ़ी अच्छी बात रही है। और नहीं बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी सिग्नेचर स्टाइल में लोगों को ज़्यादातर पसंद है ये गाड़ी। तो कुछ इस तरह का लुक है, देख सकते हैं बैक से। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है LED टेल लैम्प्स का, नीचे टर्न इंडिकेटर और इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा का लोगो यहाँ पर है। वाइपर और डिफोकर ग्लास भी आपको इसमें मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और ऊपर है शार्क फिन एंटीना। रूफ पर डिज़ाइन भी मिलेगी। और पीछे के लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ इस तरह का यहाँ पे यूज़ किया गया है। 2 लाइट्स हैं और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टोटल 4 सेंसर्स दिए गए हैं। और कुछ इस तरह का है ग्राउंड क्लियरेंस, देख सकते हैं। काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो स्पेयर व्हील है वो आपको स्टील रिम के साथ दिया गया है। इसके ZX मॉडल में, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें सेम साइज़ का एलॉय व्हील मिलता है, लेकिन इसमें आपको स्टील रिम के साथ मिल रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत प्राइस भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो कुछ इस तरह के आपको जो लुक्स हैं एक्सटीरियर के, रियल में काफ़ी अमेजिंग मिलते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें डबल विशबोन विद टॉर्शन बार सस्पेंशन मिलेंगे फ्रंट में, और रियर में 4 लिंक विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं। और अगर कीमत की बात की जाए तो 24 लाख रुपीज़ एक शोरूम कीमत रखी गई है इस वाले मॉडल की। 55 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। डीजल टैंक इसमें दिया गया है 55 लीटर का। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लगती है गाड़ी रियल में।
तो अब हम चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। इंटीरियर्स चेक करेंगे कैसे इंटीरियर्स बनाए गए हैं इस VX मॉडल में। उससे पहले आपको मैं की दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की आएगी इसके साथ, देख सकते हैं। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2 बटन्स के साथ की आती है। क्रोम की फिनिश भी है और पीछे इनोवा लिखा है। ब्लू टिंट भी है इसमें। तो अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो ये है इनोवा क्रिस्टा के इंटीरियर्स जो कि VX मॉडल के हैं। देख सकते हैं ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं इंटीरियर्स। डैशबोर्ड वगैरह की जो डिज़ाइन है वुडन फिनिश में की गई है। स्टीयरिंग व्हील पर भी वुडन फिनिश है और हमेशा से काफ़ी एलिगेंट रखा गया है इंटीरियर्स को। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ आपको सीट्स मिलती हैं। लेदर अपॉल्स्ट्री आपको इसके ZX मॉडल में मिलेगी। तो देख सकते हैं मैनुअली हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ और काफ़ी अच्छी चौड़ी सीट बनाई है। क्रिस्टा की बैजिंग है सभी सीट्स पर और कुशनिंग वगैरह रियल में काफ़ी अच्छी है। फिट और फिनिश और जो लग्जरीनेस है वो इनोवा में एक अलग ही लेवल पर है। फ्रंट जो गेट है कुछ इस तरह का दिखता है। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री यहाँ पर भी यूज़ की गई है लेकिन थोड़ा सा ही यूज़ किया है। ज़्यादातर तो हार्ड प्लास्टिक का ही मटेरियल है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कंट्रोल्स हैं ORVM वगैरह के, कुछ इस तरह के ORVM कंट्रोल्स हैं। सभी पावर विंडोज़ इसमें ऑटोमेटिक वाली मिलती हैं, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन वाली। और यहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर हैंडल काफ़ी एलिगेंट लग रहा है और ये फैब्रिक का यूज़ किया गया है डोर्स पर। और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश भी काफ़ी शानदार लग रही है। नीचे बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस और स्पीकर ग्रिल। टोटल 6 स्पीकर का म्यूज़िक से सेटअप मिलेगा। और फ्रंट AC वेंट के डिज़ाइन के नीचे जो वुडन फिनिश वो रियल में काफ़ी अच्छी लग रही है। सिल्वर एंड वुडन फिनिश, ग्लॉसी वुडन है। और ये कप होल्डर, AC वेंट के नीचे कप होल्डर का ये फ़ायदा रहता है कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो काफ़ी चिल्ड रहेंगी। इसका ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। और नीचे पुश स्टार्ट स्टॉप स्विच, क्रोम फिनिश लगा हुई है आसपास। और यहाँ पे जो हुड है, हुड खोलने के लिए लीवर्स वगैरह दिए हैं, 3 पेडल्स, क्योंकि ये गाड़ी मैनुअली है, मैनुअली बनाई गई है। तो अब हुड खोलते हैं और देखते हैं इसका इंजन। पहले स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो अब चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन देखते हैं कैसा इंजन इसमें दिया गया है। साउंड तो काफ़ी अच्छा है वैसे इंजन का। तो यहाँ आपको मिल जाता है 2.4 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 147 PS की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 147 bhp रियल में काफ़ी हैवी हो जाता है और टॉर्क की तो एक अलग ही लेवल है। 343 Nm टॉर्क काफ़ी होता है। आप इसको किसी भी रास्ते पे और कहीं भी आप दौड़ा सकते हैं गाड़ी। रियल में काफ़ी हैवी इंजन है। ऊपर इंसुलेशन किया गया है इंजन के कंपार्टमेंट को कि बाहर नॉइज़ कम से कम है। 4 सिलेंडर इंजन और CRD8 टर्बोचार्ज एक काफ़ी अमेजिंग इंजन है। तो वापस चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो अब बैठ के देखते हैं गाड़ी में। तो पहले यहाँ पे दिखा दूँ, हाइट एडजस्टेबल जो सीट है वो कुछ इस तरह के यहाँ पर नॉब्स दिए गए हैं एडजस्ट करने के लिए। तो ये है इंटीरियर्स, देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन वगैरह और इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है उसके साथ अकॉर्डिंग काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन है इंटीरियर्स की। डैशबोर्ड वगैरह और जो सीट्स हैं वो रियल में उनका जो फैब्रिक क्वालिटी है काफ़ी शानदार है। काफ़ी चौड़ी सीट यहाँ पर बनाई गई है। और ये अपर ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड फंक्शन के साथ आता है। इसमें 2 ग्लव बॉक्स आपको मिलेंगे। ये है अपर ग्लव बॉक्स और ये हो गया लोअर ग्लव बॉक्स। काफ़ी अच्छी डिसेंट स्टोरेज है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह कुछ भी रखना हो। और ग्लॉसी फिनिश, ये टच कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। रियल में टोयोटा वाले इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट हो। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बीच में MID के साथ आता है, छोटी सी MID लगी हुई है। और आसपास जो मीटर्स हैं वो मैनुअल हैं। ग्राफिक्स इनोवा के कुछ इस तरह के आते हैं मीटर पे। और ये है फुल लाइटिंग। ब्लू कलर की यहाँ पर जो लाइट है वो देखने में अच्छी लगती है। और इन्फॉर्मेशन जो MID पर है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं MID पे, जैसे स्पीड कंट्रोल, FM, म्यूज़िक भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग्स में।
फ्यूल कंजप्शन के ऑप्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस छोटी सी एमआईडी पर। काफ़ी काम की एमआईडी है ये। इको इंडिकेटर और स्पोर्ट्स दोनों मोड्स को ये इंडिकेट करता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रियल में एक छोटी सी स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी होती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन काफ़ी शानदार। यहाँ पर माउंटेड कंट्रोल्स दिए हैं, ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स। टोयोटा लोगो यहाँ पर है और ये एमआईडी कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। वुडन फिनिश रियल में काफ़ी अमेजिंग लग रही है। ग्लॉसी वुडन फिनिश स्टीयरिंग व्हील पर अच्छी लगती है। 2 एलिमेंट्स यहाँ पे सिल्वर कलर के दिए हैं और यहाँ पर आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर्स के साथ मिलता है। कुछ इस तरह से कंफर्ट का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। और ये आपको डिजिटल वॉच भी मिल जाती है। देख सकते हैं जो गाड़ियों में डिजिटल वॉच है वो बहुत ही कम आती है, लेकिन इनोवा में ये चीज़ हमेशा से ही देते हैं। और यहाँ आपको मिल जाता है 8 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, रेडियो, एफएम। दोनों साइड आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। फ्रंट और रियर में इंटीग्रेटेड डबल डिन ऑडियो है। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग इसमें दिया गया है और काफ़ी अच्छी जो इसमें क्वालिटी है टच की वो भी अच्छी है। और देख सकते हैं टोटल 6 स्पीकर का म्यूज़िक सेटअप है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन, फ्लिक एंड ड्रैग फंक्शन के साथ में। सेटिंग्स में आप यहाँ पे इक्वलाइज़र वगैरह सेट कर सकते हैं ऑडियो में, और ब्लूटूथ में फ़ोन एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, वाईफाई, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और कैमरे का अगर क्वालिटी की बात करें तो कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी है। देख सकते हैं कैमरे क्वालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टोयोटा को, और तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और यहाँ आपको ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एसी मिल जाता है। देख सकते हैं थोड़ी सी अलग डिज़ाइन है, नॉब्स हैं उनकी थोड़ी सी जो डिज़ाइनिंग बनाई गई थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये फ्लैट टाइप में लगती है जो दिखने में रियल में अच्छे। और यहाँ आपको इको एंड पावर मोड स्विचेस मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल के स्विच मिल जाएंगे। यहाँ से आप इको और पावर मोड ये दोनों सेट कर सकते हैं। नीचे एक USB पोर्ट है और एक है 12 वॉट का पोर्ट यहाँ पर। और ये वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड यहाँ पर दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर नॉब, लेदर रैप्ड, क्रोम फिनिश भी इसमें दी गई है, देख सकते हैं। और एक कप होल्डर अब मिल जाता है आपको फ्रंट में। मैनुअल हैंड ब्रेक, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे। और ये है आर्मरेस्ट सिल्वर टच के साथ, सॉरी सॉफ्ट टच के साथ। और इनसाइड में आपको थोड़ी सी स्पेस अच्छी मिल जाती है, देख सकते हैं आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस काफ़ी सही है। USB एक यहाँ पर दी गई है, थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। ऊपर की साइड अगर बात करें तो यहाँ पर जो एल्यूमिनेशन लाइट है, एम्बिएंट लाइटिंग कुछ भी बोल लीजिए, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। देख सकते हैं काफ़ी एलिगेंट ये लाइट दी गई है ब्लू कलर में। आप इसको डिम और लाइट, चाहे जैसे ब्राइट वगैरह ऐसे कर सकते हैं, इस पर ऑप्शन दिया है जिस तरह से आपको पसंद हो। डिम करके रख सकते हैं और ब्राइट भी बना सकते हैं इसको। यहाँ से स्विचेस दिए गए हैं, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए अब डिम हो गई लाइट और यहाँ से ब्राइट हो जाती है, ये फंक्शन है। और 2 लैंप हैं हेलोजन के। और ये है वैनिटी मिरर विद लाइट, स्लाइडेबल वैनिटी मिरर है तो फूटने वगैरह का इतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड, ये काफ़ी अच्छी बात है। बस इसमें एक गड़बड़ कर दी, IRBM ऑटोमेटिक नहीं दिया, इसको और ज़रूर सही करना चाहिए था। और एक साइड यहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिल जाता है, AC वेंट के नीचे ये भी है। तो ओवरऑल डिज़ाइन और लुक्स, इंटीरियर्स, डैशबोर्ड के स्लो वी डिज़ाइन रियल में काफ़ी अच्छा लगता है। और हमेशा से ही इस तरह का ही डिज़ाइन दिया गया है, ज़्यादातर सिग्नेचर स्टाइल वही रखा है। तो अब हम चलेंगे इसके सेकंड रो और थर्ड रो कवर करेंगे। तो चलते हैं सेकंड रो की तरफ।
तो ये है सेकंड रो की सीट्स, देख सकते हैं कितनी कंफर्टेबल। आप इसमें पीछे 4 लोग तक आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग तो बैठ ही सकते हैं, वैसे इतनी चौड़ी सीट है तो 4 लोग भी बन जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डोर है उसका जो डिज़ाइन रियल में फ्रंट इंटीरियर जैसा ही, फ्रंट डोर जैसा ही दिया है, इसमें चेंजअप नहीं किया गया। यहाँ पर सिल्वर एलिमेंट कितने शानदार लग रहे हैं और क्रोम फिनिश, ये है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रियल में गेट पर। और फैब्रिक अपॉल्स्ट्री, हैंडल वगैरह की लुकिंग रियल में काफ़ी एलिगेंट है। बॉटल होल्डर कितनी अच्छी स्पेस के साथ दिया है इसमें, स्पीकर ग्रिल। और ये है सेकंड रो की सीट, देख सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट है सभी सीट्स पर। और रिक्लाइनिंग के बाद आप थर्ड रो में एंटर हो सकते हैं। ये सीट रिक्लाइन हो जाती है और टम्बल बोल लीजिए या फिर रिक्लाइन, टम्बलिंग होती है वैसे। और ये फ्रंट रो की सीट्स, इसमें पीछे आपको जो ट्रे है वो मिल जाती है देखने को। इस पर आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं। और फैब्रिक क्रिस्टा लिखा हुआ है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है रियल। ऊपर भी एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। ये है रूफ़ का असली मज़ा, देख सकते हैं इसमें सनरूफ़ नहीं है लेकिन रूफ़ पर भी इतनी अच्छी डिज़ाइन निकाल दी है कि आपको सनरूफ़ की थोड़ी सी कम ज़रूरत महसूस होगी और थोड़ा सा कम याद आएगी, क्योंकि इसमें रूफ़ पर जो डिज़ाइन है रियल में काबिल तारीफ़ है। और आर्म रेस्ट कप होल्डर के साथ में यहाँ पर बनाए गए हैं, देख सकते हैं। ये कप होल्डर कुछ इस तरह से खुल जाते हैं और ये भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। थर्ड हेडरेस्ट कुछ इस तरह का बनाया है। और सेकंड रो में देख सकते हैं चौड़ाई सीट की काफ़ी अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह, और लेग रूम काफ़ी सही है। और ये है ट्रे, यहाँ से ट्रे को ओपन कर सकते हैं आप। और एक कप होल्डर भी यहाँ पर दिया गया है। कन्वीनियंस और कंफर्ट का ध्यान रियल में अच्छा है इसके अंदर। टोयोटा में ये चीज़ काफ़ी कम होती है कि कंफर्ट आपको ना मिले, कंफर्ट रियल में काफ़ी अच्छे देते हैं। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, रियर से फिट और फिनिश रियल में काफ़ी अमेजिंग है। और एक आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का पोर्ट देखने को मिल जाता है। में पॉकेट है दोनों तरफ, और दोनों तरफ ही आपको ट्रे मिलती है। इस पर आप लैपटॉप वगैरह, नाश्ता वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। 10 kg तक ये वज़न लोड उठा सकती है। और मैप पॉकेट यहाँ पर दी गई है, दोनों सीट्स पर आपको मैप पॉकेट्स मिल जाएंगी। लेग रूम भी काफ़ी सही है, इनोवा की बात हो रही है तो लेग रूम तो अमेजिंग मिलेगा ही। और ये है रियल चीज़, देख सकते हैं सनरूफ़ की ज़रूरत आपको इसमें बिल्कुल महसूस नहीं होगी। यहाँ से ही आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल को एसी को जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं। देख सकते हैं कंट्रोलिंग यहाँ पर दी गई है, फ़ैन की स्पीड वगैरह सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। 2 एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये है एम्बियंट लाइटिंग, नॉर्मल लाइटिंग यहाँ पर है। और ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर रियल में बहुत काम की चीज़ होती है। और एम्बियंट लाइटिंग यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, डिम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें। एक कोट हैंगर यहाँ पर भी है ग्रैब हैंडल के साथ में। और हेलोजन में ये लैंप लगाए गए हैं। ओवरऑल डिज़ाइन और स्पेस रियल में काफ़ी अच्छी है। सेकंड रो की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो भी बहुत प्यारी सी लगती है। और ऊपर की साइड रूफ़ पर दी है वो तो एक अलग ही लेवल पर लगती है, देख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, ये डिज़ाइन है एम्बियंट लाइटिंग की, कितनी शानदार एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर लगाई गई है। सनरूफ़ का रियल में बिल्कुल किसी को ख्याल नहीं आएगा अगर ये चीज़ देख लेंगे तो, क्योंकि सनरूफ़ एक अलग टाइप में अच्छी लगती है, लेकिन ये डिज़ाइन अलग इसलिए बनाई गई कि थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की जाए। तो ये होगी सेकंड रो। अब हम चलेंगे इसके थर्ड रो की तरफ। तो इसको फोल्ड करनी पड़ेगी, सीट को टंबल करना पड़ेगा। इस तरह से टंबल हो जाती है सीट। उसके बाद हम थर्ड रो में एंटर कर सकते हैं। तो ये है थर्ड रो, देख सकते हैं। ये भी काफ़ी स्पेशियस बनाई है, काफ़ी अच्छी चौड़ी सीट है यहाँ पे। एडल्ट भी बैठ सकते हैं, जैसे बच्चों की ये सीट पीछे रहती है ज़्यादातर गाड़ियों में कि बच्चे ही बैठ पाते हैं, ऐसा इनोवा के साथ नहीं है। खैर यहाँ पर एडल्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है, बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो सीट है वो रिक्लाइन भी हो जाती है, तो एक ये बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। चौड़ाई है सीट में। और लेग रूम
लेग रूम कम है, लेकिन यहाँ पे आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, इससे कंफर्ट है वो बढ़ जाता है। और आर्म रेस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो रिक्लाइनिंग का ये फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे एक और हेड रेस्ट जुड़ जाएगा, पीछे रखा हुआ है, अभी हम दिखाएंगे। पीछे थर्ड रो के लिए 2 एसी वेंट भी हैं, और थर्ड रो में सफोकेशन ना हो इसलिए यहाँ पर छोटी सी विंडोज़ हैं, ग्लासेस हैं लगाई गई हैं। छोटी नहीं है, रियल में काफ़ी अच्छी साइज़ की हैं, वैसे देख सकते हैं। यहाँ पर ग्लास लगाए गए हैं जिससे लाइट प्रॉपर अंदर आती रहे और सफोकेशन भी ना हो। 2 आपको यहाँ पर सीट बेल्ट मिल जाएंगे, पॉइंटिंग सीट बेल्ट्स। तो ये है रूफ़ की डिज़ाइन, यहाँ से थर्ड रो से कुछ इस तरह की दिखती है, देख सकते हैं। रूफ़ इसकी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई है, क्योंकि जब गाड़ी में आप बैठेंगे तो ज़्यादातर ध्यान आपका रूफ़ पर ही जाएगा, हर किसी का ज़्यादातर, एम्बिएंट लाइटिंग और प्लस रूफ़ पर, क्योंकि इस तरह से इसमें डिज़ाइन की गई है। रियल में सनरूफ़ की तो बहुत ही कम ज़रूरत पड़ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि रूफ़ को जितना अच्छा डिज़ाइनदार बना दो तो सनरूफ़ मेरे ख्याल से कम आपको वो देखने को मिलेगी, कम थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो डिज़ाइन है रूफ़ की वो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियों में आती है। यहाँ पे एक कप होल्डर भी मिल जाएगा, दोनों साइड कप होल्डर दिए गए हैं, थोड़ी सी स्पेस भी है और आर्म रेस्ट रखने के लिए जगह भी बनाई है। तो अब हम चलेंगे इसके बूट की तरफ, बूट स्पेस देखते हैं कि बूट स्पेस इसमें कितना है, वैसे सीट फोल्ड करने पर कितना मिलेगा, और आफ्टर सीट अगर फोल्ड नहीं है तब कितना स्पेस रहता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाता है टोटल 300 लीटर का बूट स्पेस। अगर आप सीट को फोल्ड नहीं करते तो 300 लीटर का बूट स्पेस है। 300 लीटर में आपको जो सामान है वो थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि जो स्पेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको स्पेस देखने को मिलती है। आपके जो कैरी बैग्स वगैरह हैं और थोड़े से ट्रैवल बैग्स वो एक ही आ पाएगा, या फिर शायद छोटा सा ट्रैवल बैग आ जाए। लेकिन अगर आप सीट को फोल्ड कर देंगे तो कैरी बैग्स वगैरह और ट्रैवल बैग्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर स्पेस बन जाएगा उसको रखने के लिए। तो यहाँ पर है थर्ड रो के लिए एक जो हेड रेस्ट वो एक्स्ट्रा देते हैं, यहाँ पर फिट हो जाता है, कुछ इस तरह की लुकिंग आती है। और इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं, डिटैच तो खैर सभी हो जाते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा दिया है और यहाँ पर ये फिट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्पेस है, यहाँ पर लाइट भी दी गई है और यहाँ से आप स्पेस बढ़ा सकते हैं सीट को फोल्ड करने के बाद। तो सेकंड भी फोल्ड कर देते हैं। अब देखिए जो स्पेस है, फ्लैट सीट फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह का स्पेस बन जाता है। अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो आप आराम से ट्रैवल बैग वगैरह लेके और काफ़ी सारा सामान लेके ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। और भी ज़्यादा एकदम फ्लैट स्पेस चाहिए तो यहाँ पर जो सीट है वो उसका हुक यहाँ पर फिट हो जाता है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो हुक है वो फिट हो गया। इसके बाद आपको जो स्पेस है और भी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है देखने को। अगर एक सीट आपको फोल्ड करना है और एक अनफोल्ड करना है वो भी आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। और यहाँ पर रखा गया जो हुक वगैरह है, यहाँ से एडजस्ट हो जाती है सीट और बिल्कुल फ्लैट एकदम फोल्ड हो जाती है। इसके बाद जो आपको स्पेस देखने को मिलता है कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा स्पेस हो जाता है। भले ही आप इसमें लेट भी सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं, इतना स्पेस है हो जाता है थर्ड रो की सीट फोल्ड करने के बाद। तो इनोवा क्रिस्टा में ये काफ़ी अच्छी बेनिफिट वाली चीज़ लगती है मुझे। तो आप यहाँ पे आराम से अपना जो ट्रैवल बैग वगैरह हैं आराम से रख सकते हैं और काफ़ी अच्छी लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं। तो ये हो गया काफ़ी अमेजिंग बूट स्पेस। वैसे 300 लीटर का है, उसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल करने का या फिर कहीं भी घूमने जाने का, तो वो आप इजीली इस गाड़ी के साथ में जा सकते हैं कहीं भी घूमने। और क्योंकि ये आपकी जो बिज़नेस है उसमें भी काम आएगी, ये गाड़ी काफ़ी बिज़नेस में भी चलती है, कॉमर्शियल पर्पज़ से भी चलती है, और आपकी पर्सनल पर्पज़ है उसको भी काफ़ी अच्छे से ये कवर करती है। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी बनाई गई है वो रियल में काफ़ी अमेजिंग है। चाहे आप इसको कॉमर्शियल पर्पज़ से चलाएं या फिर पर्सनल के लिए, ये गाड़ी कभी भी आपको फेल होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन लुक्स एक अलग ही सिग्नेचर स्टाइल बनाया गया है। इससे आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी इस डिज़ाइन से, क्योंकि हमेशा से ही ये डिज़ाइन बनाया गया है, अच्छा भी बनाया गया है, कभी ख़राब नहीं किया। और
अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स में। तो इस वाले मॉडल में टोटल 3 एयरबैग आपको देखने को मिलेंगे। ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ISOFIX, चाइल्ड सीट माउंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में सेफ्टी के तौर पर दी गई हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी, इंजन इमोबिलाइज़र, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, तो सेफ्टी का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, रिव्यू हमारा कैसा लगा, हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।